हेलो अस्सलाम सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का करने वाले हैं, जिसमें हम वाइटामिन्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका मैं पार्ट 1 ये बना रहा हूँ, उसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी आपसे एमसीक्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर टेस्ट वगैरह में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छे से समझें। इसमें आपको मैं बुलेट पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा, वो भी आपको नोट करनी है। आप में से कोई भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होना चाहता है तो व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप ग्रुप की फ़ीस आप पे करके वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ, जहाँ पे आज हम 30 एमसीक्यूज़ जो है वाइटामिन के डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के हवाले से, और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें कौन सा है। वाइटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू विच टाइप्स। वाइटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू विच टाइप्स। तो वाइटामिन्स को कौन से ग्रुप्स में या कौन सी टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ऑप्शन बी है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो वाइटामिन्स के जो होते हैं वो मेनली दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, दूसरे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। तो ये दोनों जो है वो करेक्ट आंसर है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं एक, और दूसरे कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर, तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं ऑप्शंस में देखें। वाइटामिन ए एंड बी, वाइटामिन ए डी ई के, वाइटामिन ए बी सी के, या वाइटामिन बी एंड सी। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी में कौन सा है, ए डी ई एंड के। ये सारे अलग अलग वाइटामिन है, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। तो एडेक आप इसको कह सकते हैं। एडेक मतलब चारों वाइटामिन आप इसमें याद कर सकते हैं कि ये जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, एंड दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो वाटर है या पानी में वो डिजॉल्व नहीं होते। दूसरी बात है कि ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो चार हैं, ए डी ई एंड के, ये जो चारों वाइटामिन हैं वो कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल, क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर। तो ऊपर जो क्वेश्चन था फैट सॉल्युबल का था, नीचे जो सवाल है वो है वाटर सॉल्युबल का, कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल का ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन ए में है वाइटामिन ए एंड बी, ऑप्शन बी में ए डी ई के, ऑप्शन सी है वाइटामिन ए बी सी के, एंड ऑप्शन डी है वाइटामिन बी एंड सी। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। वाइटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, वो बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते, ठीक है, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, एंड वो एक्सेस अमाउंट में हम बॉडी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जो उसमें जो दो किस्में, एक वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी, ये क्या कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। लेकिन अगर हम बी कॉम्प्लेक्स बी में जाएंगे तो बी के अंदर 8 किस्में वो भी वाटर सॉल्युबल में ही आएंगे, ठीक है, जैसे B1, B2, B3, B5 जैसे होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वाइटामिन के होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है, तो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वाइटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। विच वाइटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो कौन सा है जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है, देखें बी एंड सी मैंने आपको बताया था कि वाटर सॉल्युबल है, बी एंड सी जो है वो दोनों वाटर में सॉल्युबल है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन जो ए है, क्योंकि ये ए फैट सॉल्युबल है इसलिए इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर होगा। वाइटामिन ए जो है वो वाटर में सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन 5 हो गए हैं, क्वेश्चन 5 हो गए, और क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins। तो जो B कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर कौन से कितने वाइटामिन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, देखें 8 है, 10 है, 12 या 6। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में 8 जो होते हैं वो वाइटामिन होते हैं, वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखें ये स्लाइड आपके लिए मैंने बनाई, ये देखें
ये विटामिन बी ए कॉम्प्लेक्स टाइप्स, उसमें देखिए ये सारे जो टाइप्स है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं। B1 होता है, B2, B3, उसके बाद 4 रही हैं, B5 है, B6 है, B7, फिर उसके बाद 8 रही हैं, B9 एंड उसके बाद 10 और 11 नहीं है, फिर B12 है। ये सारे जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं, ठीक है। उसके जो केमिकल नेम्स है वो भी आप याद कर सकते हैं कि B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं एंड B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, B7 को ब्यूटिन कहते हैं एंड B9 को फोलेट या फोलिक एसिड कहते हैं एंड B12 को सियानोकोबालामाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपको केमिकल नेम्स भी याद करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। इसके एमसीक्यूज आगे आएंगे, ठीक है। तो ये आप ये जो है वो टेबल आप अपने पास सेव कर लें या आप अपने पास अगर लिख सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है विटामिन के का, ठीक है। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है देखें ये इधर हाईलाइट हुआ है, तो डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर हम विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्लॉटिंग में डिले होगी, क्लॉटिंग में क्या होगी, डिले होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है वो पहले से इधर देखें ये हाईलाइट किया हुआ है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, केमिकल नेम कौन सा है, विटामिन ई का केमिकल नेम कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं कौन सा है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो 8 में टोकोफेरोल होगा, देखिए ऑप्शन है टोकोफेरोल। अभी केमिकल नेम्स जो सारे विटामिन के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अगले जो भी एमसीक्यूज है आपको याद रहे। ये आप टेबल देखें, अच्छे से देखें आप केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन। ये जो सारे जो नेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने चाहिए ताकि आप की जो भी एमसीक्यू आप सही से हल कर सकें। विटामिन ए का है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेटिनोल इसको कहते हैं, ये अक्सर टेस्ट में आता रहता है। B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को रिबोफ्लेविन, ये जो मैं बी कॉम्प्लेक्स वाले आपको सारे बता के आया हूँ, ठीक है। B3 नियासिन, B5 मेट्रोथेनिक एसिड एंड B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं एंड B7 को ब्यूटिन, B9 को फोलेट या फोलिक एसिड, B12 को सियानोकोबालामाइन एंड ये देखिए विटामिन सी का जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये अक्सर टेस्ट में रिपीट होता रहता है, इसलिए आपको ये भी याद करना है कि विटामिन सी जो नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड का होता है। विटामिन डी को कॉल्सीफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल, जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था देखें, टोकोफेरोल विटामिन ई को, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे विटामिन के जो केमिकल नेम्स है वो आपको याद होने चाहिए, जिसमें अक्सर जो रिपीट होते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँ। एक तो विटामिन ए का नाम रिपीट होता रहता है, उसके बाद B1 का नाम रिपीट होता है अक्सर, B2 का नेम रिपीट होता है, उसके बाद विटामिन सी का नाम जो है वो रिपीट होता है और B9 का भी नाम जो है वो रिपीट होता है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप सारे याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। किसी भी टेस्ट में आप वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये केमिकल नेम से सारे जो भी विटामिन मैंने आपको अभी बताऊंगा यहाँ हम पढ़ेंगे सारे के ये केमिकल नेम आपको बता दिए। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट उसका आंसर मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स के टाइप्स में मैंने पहले आपको बता दिए ताकि इसका क्वेश्चन कोई भी आए तो वो भी आप हल कर सकें। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विटामिन कैरेट इज़ द सोर्स ऑफ व्हाट, कैरेट इज़ रिच सोर्स ऑफ। तो जो कैरेट होता है वो कौन सी चीज़ का जो है, कौन सी विटामिन का रिच सोर्स है या सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, वो देखिए इधर हाईलाइट हुआ हुआ है, विटामिन ए। कैरेट जो है वो विटामिन ए का सोर्स है, ठीक है, रिच सोर्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10 में देखिए कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मैंने पहले आपको टेबल में बता दिया था कि विटामिन B2 को हम रिबोफ्लेविन कहते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखें B2 क्या है, रिबोफ्लेविन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का भी आपको नाम में पीछे बता के आऊँ कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद करने चाहिए कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। B2 अदर नेम है रिबोफ्लेविन का एंड कैरेट में ज़्यादा पाई जाती है विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो ए भी देखें विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, डी भी है एंड के भी विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है। इसमें जो विटामिन बी है वो फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन हैं, एक विटामिन बी और दूसरी जो है वो विटामिन सी है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है,
बाकी जो 4 वाइटामिन मैंने आपको बताई थी A, D, E एंड K, वो कौन सी है, वो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज फोलेट। फोलेट कौन सी वाइटामिन को कहा जाता है? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि फोलेट जो है वो B9 को कहते हैं, वाइटामिन B9, फोलिक एसिड भी कहते हैं या फोलेट कहते हैं B9 को। ठीक है, देखें इसमें मैं आपको फिर से दिखा दूँ। ये देखें वाइटामिन B9 और इधर भी ये सेम नाम लिखा हुआ है, फोलेट, यहाँ फोलिक एसिड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। इनमें से कौन सा जो है वो फैट सॉल्युबल है? विटामिन बी के जो सारे हैं वो वाटर सॉल्युबल है, तो ये बी तो नहीं होगा, और विटामिन सी भी फैट सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बी और सी कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल है। तो इनमें से फैट सॉल्युबल कौन सा होगा? वो विटामिन के होगा, तो ऑप्शन के आपका बी सही है। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के लिए कौन सा जो वाइटामिन है वो इंपॉर्टेंट है? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो B9 होगा, जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं या फोलेट कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी डिस्टर्ब द विजन कैपेसिटी। देखने की सलाहियत को कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी डिस्टर्ब कर सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन ए होगा, कि देखने का प्रॉब्लम वगैरह होता है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर कौन सा होगा? उसका आंसर सी है। ठीक है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस जो भी होती है वो भी डेफिशिएंसी होती है किसकी? विटामिन ए की। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 आप देखें कौन सा है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। तो विटामिन सी जो है वो सिट्रस जो भी फ्रूट होते हैं उसमें उनमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन है, टोमेटो है, लेमन है, गोवा है या ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। इन सारे जो भी दिए गए ऑप्शन, इन सब में से विटामिन सी प्रेजेंट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन लीड्स टू स्कर्वी। तो स्कर्वी जो बीमारी है एक, वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन सी होगा। जो स्कर्वी डिजीज़ होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और अक्सर ये भी सवाल आता है इसके बाद दूसरी जो डिजीज़ है वो भी आती है, जैसे रिकेट्स हो गई, बेरी हो गई। इस किस्म के सवाल भी टेस्ट में आते रहते हैं कि जो ये बीमारियाँ हैं वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इस किस्म के जो भी आपको सवाल मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट कर लेने और याद कर लेने, ताकि जब भी आपका टेस्ट आए तो आप वो सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो जो स्कर्वी डिजीज़ होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, बेरी इज अ डिजीज़ काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ये एक बीमारी है, इसी तरीके से ये भी एक बीमारी है जो कि कौन सी डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? B1, B6, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो जो बेरी होती है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की होती है, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं। तो B1 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो बेरी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन। कौन सी इसमें विटामिन है जो एक तंदुरुस्त या हेल्दी जो विजन के लिए इस्तेमाल होती है? तो इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन के एंड ऑप्शन है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जो होती है वो हेल्दी विजन के लिए होती है, मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो विजन का प्रॉब्लम हो सकता है और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो जो हड्डियां हैं और टीथ, उनके लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी है? इनमें से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है देखें वो कौन सा है, वो विटामिन डी है। हड्डियों और टीथ की वजह लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो विटामिन डी होती है, जो कि सूरज की रोशनी में से पाई जाती है। ठीक है, सूरज की रोशनी में से ये विटामिन डी पाई जाती है। और दूसरी बात की ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन डी हड्डियों के लिए और टीथ के लिए, ठीक है, दांतों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वाइटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन। तो यूरिन में कौन सी विटामिन चली जाती है? तो इसमें से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगी वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के थ्रू, तो वो इसमें सी है, विटामिन सी है, जो जनरली वो एक्सक्रीट हो जाती है ह्यूमंस की यूरिन के थ्रू। तो ये हमें अक्सर लेनी पड़ती है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी, विटामिन सी। ठीक है, सी ऑप्शन है और ऑप्शन उसमें क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज, ये पहले भी मैं आपको सवाल बता के आया हूँ कि विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द गिवन विटामिन नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो स्टोर कौन सी विटामिन नहीं होती?
स्टोन मैंने आपको बताया था वो नहीं होती जो वाटर सॉल्युबल होती है। तो वाटर सॉल्युबल कौन सी है, एक बी है और एक सी है। अगर इसमें बी होता तो हम वो क्लिक करते, लेकिन बी नहीं है और सी का ऑप्शन देखें इधर दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वो स्टोन नहीं होते जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, विटामिन सी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज कॉल्ड बेरी। ये हम पहले भी ये क्वेश्चन करके आए। तो बेरी जो डिजीज होती है वो कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वाइटामिन इज नोन एज सनशाइन वाइटामिन। कौन सी वाइटामिन को सनशाइन वाइटामिन कहा जाता है, बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। क्योंकि जब हम सूरज की रोशनी में होते हैं तो वो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। तो कौन सी वाइटामिन है, मैं ये पहले भी आपको बता के आऊँ इसी लेक्चर में कि विटामिन डी जो होती है वो टीथ और बोन्स के लिए ज़रूरी होती है, जो कि सूरज में से पाई जाती है, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन डी होगा, ठीक है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी होती है वो सूरज की रोशनी से डायरेक्ट वो विटामिन लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इज फाउंड इन हाई अमाउंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है एंड इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इनमें से वो कौन सी वाइटामिन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 क्वेश्चन का 27 का होगा बी, विटामिन सी जो है होती है वो सिट्रस फ्रूट में पाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया था। इसका जो नाम है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। दूसरी बात कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद कर लेनी है कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वाटर सॉल्युबल है एंड इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी बात कि ये सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर इज़ वाइटामिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्टोर कहाँ की जाती है, जो वाइटामिन कहाँ पे स्टोर होती है। तो स्टोर अगर करने की जगह जो होती है वो कौन सी है, ऑप्शन 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लिवर, ठीक है। लिवर में स्टोर होती है वाइटामिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो बहुत ही अच्छा सोर्स है वो कौन सा है, सनलाइट है, ऑरेंज है, वालनट है, एप्पल। इनमें से कौन सी चीज़ में से जो है वो विटामिन डी ज़्यादा मिलती है। तो विटामिन डी जो है वो मैं आपको बता के आऊँ कि सनलाइट, जिसको हम सनलाइट भी विटामिन कहते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे क्योंकि सनलाइट से ज़्यादा मिलती है। तो विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो सनलाइट है। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल वाइटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़। तो इसका जो टोटल नंबर है विटामिन जो हमारे लिए ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 13 कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर कितने होते हैं विटामिन के, 13 होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। देखें इसमें हम आते हैं, इसमें देखें ए है, ए उसके बी की 8 किस्में हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में 8 आते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये हो गए 9। उसके बाद है सी, ये 10, डी 11 12 एंड 13। देखिए 13 इसका करेक्ट आंसर। ये सारे जो वाइटामिन है वो बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हमने 13 को इधर आंसर में दे दिया है। तो ये आज के क्वेश्चन थे 30। इसके बाद जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका आप आंसर खुद बताएंगे, जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में बता के भी आया हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप देंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके लिए है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है, ये मैं आपको इसी लेक्चर में बता के भी आऊँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आप करेक्ट आंसर हमें बताएंगे इसको कमेंट में, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होना चाहता है, जिसमें हम कंप्लीट नोट्स इनके देते हैं, इनके बुलेट पॉइंट्स भी देंगे, आपको MCQs भी देंगे, और किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी आप हमारे पास ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं टाइम बाय टाइम। तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फीस पे करने के बाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल सर्वेज इंस्टाग्रुप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पेज भी है फेसबुक का, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।